हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो मेरे खुदावंद बाप यीशु मसीह के नाम से। तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जुड़े वाहे परमेश्वर, इलोहिम परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, आराधना, महिमा पिता परमेश्वर, महिमा, 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 महिमा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। ओके, सबको जय मसीह की। मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक चंडीगढ़ से मैं आपको वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आप सच्ची और खरी शिक्षा को लेकर अपने आप को अनंत काल के जीवन के लिए तैयार कर सकते हैं, अपने उद्धार को कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर सच्ची और खरी शिक्षा में आप नहीं बढ़ रहे हो, अगर ऐसी शिक्षा में आप बढ़ रहे हो जो बाइबल के अनुसार नहीं है, तो फिर आप अपना उद्धार खो बैठेंगे और आप जो है अपने जीवन को, जो अनंत काल का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, हमारे लिए रखा है, उसको आप खो देंगे। सो आइए आज हम लोग कुछ बातें सीखेंगे, कुछ बातें जानेंगे प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से। सो आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु जी। महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर मेरे खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जी, तू जो थर्ड हेवन में मौजूद है, तेरे दाहिने हाथ तेरा बेटा यीशु मसीह भी विराजमान है। हम उस जिंदा खुदा से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी। सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में मैं आज तेरा बेटा, तेरा दास प्रभु जी, आज फिर से लाइव आकर तेरे महिमा, स्तुति, आराधना करते हुए प्रभु जी, और तेरे वचनों को सिखाते हुए, बांटते हुए प्रभु जी, तेरी सच्ची और खरी शिक्षा को जो तूने मुझे दी है मेरे खुदावंद बाप प्रभु जी। पवित्र आत्मा तेरी लीडिंग में आके सब बातें मैं करने जा रहा हूँ यीशु के नाम से। ना किसी बल से, ना किसी शक्ति से, केवल पवित्र आत्मा की ओर से सब बातें होने पाई यीशु के नाम से। और हर एक अंधकार की ताकत, लूसीफर की हर एक चाल को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं, रद्द करते हैं, कमांड करते हैं प्रभु जी। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी लोग पिता परमेश्वर से में जुड़े हैं, जो आगे जुड़ेंगे और जो इस वीडियो को देखेंगे प्रभु जी, पिता परमेश्वर जी मेरे खुदा, जो वचन तू हमें देने जा रहा है कबूल करे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ओके, थोड़ा आज सिग्नल वीक है, इसलिए थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओके, हैप्पी सिंह जी वेलकम, आपका वेलकम करता हूँ आज की इस सभा में, आज की संडे ऑनलाइन फेलोशिप चर्च में मैं आपका वेलकम करता हूँ। सो STBC कॉलेज, शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज, जो मसीह मंथन के द्वारा, पास्टर दानराज जी के द्वारा जो अरेंज किया गया है, उसमें भी आप अपने आप को इन्वॉल्व करके खरी शिक्षा में आगे बढ़ सकते हैं। सो आइए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और एक वर्शिप करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर तेरी महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरे नाम ते जिथे खलोवा, कम होवन पूरे मेरे।
ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। यीशु ने आखिया दो या तीन जिथे मेरा नाम पुकारन, यीशु ने आखिया दो या तीन जिथे मेरा नाम पुकारन। जंगल गलियां विच पहाड़ा, जंगल गलियां विच पहाड़ा, जंगल गलियां विच पहाड़ा, ते होवन चारे वेड़े, तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। नाही तैनू नदियां डबोवन, नाही आग जलावे, नाही तैनू नदियां डबोवन, नाही आग जलावे। यीशु राजा होवे हर पल, यीशु राजा होवे हर पल, यीशु राजा होवे हर पल, तेरे चार चुफेरे, तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। जो कोई उसदा सिमरन करदा, अपनी जिंदगी पावे, जो कोई उसदा सिमरन करदा, अपनी जिंदगी पावे। विच नरक दे सड़दे जावन, विच नरक दे सड़दे जावन, उल्टे चलदे जेड़े, तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना कोई दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े, तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे। यीशु जी तेरे नाम ते जिथे खलोवां, कम होवन पूरे मेरे।
कम होवण पूरे मेरे यीशु जी तेरे नाम ते जिते खलोवा, कम होवन पूरे मेरे, कम होवन पूरे मेरे। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मेरे खुदावंद बाप प्रभु जी। सच में मेरे पिता परमेश्वर, जब जब तेरे नाम से हम लोग पिता परमेश्वर कहीं भी किसी भी जगह कोई कार्य करते हैं प्रभु जी, उस समय तो हमारे साथ रहकर हमारे उस कार्य तू सफल करता है मेरे यीशु राजा। तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी प्रेमी परमेश्वर मेरे खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। ओके मेरे प्यारे भाई बहनों, हैप्पी सिंह जी, कृष्णा जी और एमएमबी दुगरी चर्च लुधियाना, कृष्णा अपना जी, क्या मेरी आवाज़ आपको अच्छी ठीक से सुनाई दे रही है, विजुअल ठीक दिखाई दे रहा है? प्लीज़ एक बार थोड़ा सा मुझे रिप्लाई कर दें ताकि मैं आज के वचन को लेकर आगे बढ़ सकूं परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु यीशु मसीह के महान कृपा के साथ जो प्रभु ने हमें दी है। थैंक यू बग्गा जी, थैंक यू बग्गा जी, थैंक यू, वेलकम बग्गा जी। प्लीज़ अगर आप इसको शेयर करेंगे, क्योंकि अभी वचन जो खुलने जा रहा है बहुत अद्भुत बातें होने वाली हैं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से। और वीडियो को आगे शेयर करें ताकि आपके द्वारा, आपके शेयर के द्वारा वचन जो खुलने जा रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए, तो आपके द्वारा और भी लोग जो हैं इस वचन को सुने, पवित्र आत्मा की ओर से जो मिलने और आशीष का कारण बने, ये वचन यीशु मसीह के नाम से। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का ये टॉपिक जो मुझे प्रभु ने दिया है प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर सब बातें होने पाए यीशु के नाम से। चलिए आइए, आज का टॉपिक मेरा है, यीशु को ग्रहण करो, खुद को नरक से बचाओ। थैंक यू जीसस। यीशु को ग्रहण करो और खुद को नरक से बचाओ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आज हर एक मनुष्य जाति के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना और समझना, क्योंकि यीशु को ग्रहण करना क्यों ज़रूरी है, यीशु को ग्रहण करने से क्या होगा, यीशु को ग्रहण करने का मतलब क्या है, क्यों यीशु ग्रहण करना है, आपके जीवन में नरक कैसे आपको मिलेगा, नरक क्या है, कैसे समझना होगा। इतने सारे तमाम सवाल आपके सामने खड़े हुए हैं, तो इसलिए आपको समझना होगा, जानना होगा। टॉपिक जो है, यीशु को ग्रहण करो और खुद को नरक से बचाओ। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, चाहे आप अन्य जाति के लोग हो, चाहे आप अविश्वासी हो, आप किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन आपको यीशु के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, यीशु के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यीशु के बारे में नहीं समझोगे, यीशु के बारे में नहीं जानोगे, अगर आप यीशु को एक धर्म के जो है अकॉर्डिंगली अगर आप उसको लेते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि यीशु मसीह को धर्म के नाम के लिए या धर्म को बढ़ावा देने के लिए, धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए धरती पर नहीं आया था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल जो बाइबल हम लोग पढ़ते हैं, इस बाइबल में किसी भी धर्म के बारे में कुछ नहीं लिखा, यहाँ तक कि ईसाई धर्म के बारे में भी कुछ नहीं लिखा। और यीशु मसीह जो है वो सच्चा परमेश्वर है। क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, इसलिए आपको यीशु मसीह के बारे में समझना है, क्योंकि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, इसलिए आपको यीशु मसीह के बारे में समझना है। क्योंकि यीशु मसीह पूरी सृष्टि का करता है, इसलिए आपको यीशु मसीह के बारे में समझना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो टॉपिक मेरा है, यीशु को ग्रहण करो और खुद को नरक से बचाओ। स्वर्ग और नरक की बातें केवल बाइबल के द्वारा ही आज मनुष्य जाति तक पहुंची हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझोगे तो आपका उद्धार, आपका जीवन अनंत काल की मौत की तरफ आप लेके जा सकते हो। तो आज आपको समझना होगा आज आपको समझना होगा यीशु के बारे में। यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। पूरी सृष्टि जो आप देखते हो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भी चीज़ें आपकी आंखें देखती हैं, पूरी ये सृष्टि, पूरा ये ब्रह्मांड, ये धरती, आकाश, सूरज, चांद, तारे, हर एक चीज़ें, हर एक बात, सब कुछ जो है परमेश्वर के द्वारा ही बना है, यीशु मसीह के द्वारा ही बना है। तो इस बात को आपको समझना होगा, है ना। तो अगर आप समझेंगे इस बात को कि यीशु मसीह को ग्रहण क्यों करना है, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। यूहन्ना अध्याय 1 में लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में जब सृष्टि बनी, आदि में कौन था?
वचन, राइट। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन 2 कहता लिखा है यहाँ पे, कहता यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यही कौन? वचन ही परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और कहता जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। किसके बिना? वचन के बिना। जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, कहता जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो आप देखते हो, आपकी आंखें देखती हैं, आपका जो भी अभी तक आपने ब्रह्मांड के बारे में देखा है, पढ़ा है, सुना है, समझा है, कुछ भी अगर आप जानते हो पूरे यूनिवर्स के बारे में, तो हर एक चीज यीशु मसीह के द्वारा बनी हुई है। मैं उस बात को लेकर आज आपके सामने आया हूँ। और कहता सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कोई भी वस्तु उसके बिना, किसके बिना? वचन के बिना उत्पन्न नहीं हुई। और वचन 4 कहता है उसमें जीवन था और यह जीवन मनुष्य की ज्योति था। उसमें जीवन था। किसमें? वचन में जीवन था। और वचन कहता है जीवन की, मनुष्य के जीवन की ज्योति था। कौन? वचन फिर आगे 5 में लिखा है, कहता ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। ज्योति अंधकार में चमकती है। कोई भी अंधकार को, किसी भी अंधेरे को दूर करने के लिए एक रोशनी जो होती है, वो ज्योति, उसको हम बोल सकते हैं। तो ज्योति अंधकार में चमकती है। कहीं से भी, दूर से भी अंधकार में आप दिखेगा, दूर से भी आप ज्योति को देख सकते हो, वो चमकती है दूर से भी। तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और ये सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो ये क्या है? वचन 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 वचन। और आगे हम पढ़ेंगे। और वचन 14 में क्या लिखा है? कहता और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया, अनुग्रह के साथ और सच्चाई के साथ। क्योंकि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। उस सच्चाई के साथ, यीशु मसीह सच है, उस सच्चाई के साथ कहता वह वचन देहधारी हुआ। ये जो वचन जिसके द्वारा पूरी सृष्टि बनी है, वही वचन अब देह में आया, शरीर में आया, राइट। तो कौन है ये? यीशु मसीह। हालेलुया। तो कहता है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई के साथ परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में आज से 2025 साल पहले बेथलेहम के अंदर, यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, तो हमारे बीच में उसने डेरा किया। वो फिजिकली शरीर के अंदर वो आया। कौन? वचन। और ये वचन कौन है? परमेश्वर, राइट। और जिसके द्वारा पूरी सृष्टि बनी है। हर एक मनुष्य, हर एक वस्तु, हर एक वो चीज जो आप देखते हो, सारा यूनिवर्स उसी के द्वारा बना है। और ये वचन देहधारी होकर धरती पर आया। कौन है ये? यीशु मसीह। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह को ग्रहण करो, अंडर एस्टिमेट मत करो कि ये एक ऐसी धारणा में मत चलो आप भाइयों और बहनों कि अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह अंग्रेजों का ही भगवान है, देवता है, ईश्वर है, कुछ भी आप जो वर्ड्स आप यूज़ करते हो, राइट। लेकिन वो पूरी मनुष्य जाति के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। इसलिए आपको यीशु मसीह को ग्रहण करना मेरे भाइयों बहनों। ठीक है। तो आपको नरक को भी समझना होगा। ये नरक क्या है? ये नरक वो नरक है जो कि अनंत काल की मौत, हर एक मनुष्य जाति के लिए अनंत काल की मौत, और हर एक मनुष्य जाति के लिए अनंत काल का जीवन। अनंत काल की मौत का मतलब है नरक, और अनंत काल के जीवन का मतलब है स्वर्ग। तो ये दो बातें आपको समझनी होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसको एक इसको इग्नोर करते हैं, इन दोनों शब्दों को, स्वर्ग और नरक को। लेकिन मेरे भाइयों, ये शब्द जो है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा वास्तविक हैं, वैल्यूएबल हैं, ज़रूरी हैं, और ये हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल। इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें। इस शब्द को, नरक और स्वर्ग को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, इग्नोर ना करें, नहीं तो आप खुद को ही धोखा दोगे। सो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई और बहनों। नरक को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कौन है यीशु मसीह? ये वह मसीह है, ये वह मसीहा है। यीशु मसीह ये वह मसीहा है जो परमेश्वर के द्वारा, उस खुदा के द्वारा, उस सच्चे परमेश्वर के द्वारा भी हमने देखा कि वचन देहधारी होकर जो है उसने हमारे बीच में डेरा किया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने डेरा किया। तो आपको समझना होगा। तो वो क्या है? वो खुद हमारे पापों के लिए धरती पर आया और अपना जीवन उसने
जो है हमारे पापों से हमें फ्री करने के लिए उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया यीशु मसीह ने, जो कि क्रूस के ऊपर उसकी क्रूस की मौत से जो है आज मनुष्य जाति जो पाप में गिर चुकी थी उस शैतान के द्वारा, उस आदम और हवा के द्वारा और एडम और ईव के द्वारा जो अदन की वाटिका में शैतान ने पाप में डाला, उसी मनुष्य जाति को फिर से परमेश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए, यीशु मसीह के साथ कनेक्ट करने के लिए धरती पर परमेश्वर को आना पड़ा। तो ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा टॉपिक है यीशु को ग्रहण करो और खुद को नरक से बचाओ। सो प्लीज़ आप वीडियो को आगे शेयर कर सकते हो, और ताकि ये वचन जो प्रभु आज पवित्र आत्मा की ओर से आपके सामने वचन जो आ रहे हैं तो वो आपके द्वारा और भी भाइयों बहनों के लिए आशीष का कारण बने। थैंक यू सो मच। तो ये एक वास्तविक स्थान है, नरक एक वास्तविक स्थान है जिसको आप झुटला नहीं सकते। अगर आप इसको इग्नोर करते हो, मैं बार बार कह रहा हूँ इग्नोर करते हो, तो आप खुद को धोखा देते हो। तो ये वह वास्तविक स्थान है, ये वह एक रियल जगह है जो कि उन पापियों को जो कि पश्चाताप नहीं कर पाते हैं या पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, जो पाप करते हैं, पाप में गिरे हुए हैं, वो सब तमाम पाप जो शैतान के द्वारा मनुष्य के अंदर आया, जो शैतान के द्वारा मनुष्य जाति के अंदर आया, वो सारे के सारे तमाम पापों की वजह से एक नरक में लोगों को डाला जाएगा। जो पापों से जिन्होंने क्षमा नहीं मांगी और जिन्होंने पापों का पश्चाताप नहीं किया, वो वैसे ही मर गए, पापों के साथ ही पैदा हुए और पापों के साथ ही मर गए। और हर एक मनुष्य ने पाप किया, कोई भी मनुष्य पाप से रहित नहीं है, ये बात याद रखना आप। जो भी आपके मन में कोई बातें अगर ऐसी डालता है, आपके मन में कुछ वैसी बातें अगर हैं, कुछ भी ऐसी बातें हैं कि हमने कौन सा पाप किया है, हमने किसको मारा, हमने किसको लूटा, हमने किसके साथ गलत किया, नहीं, ये वो पाप है मेरे भाई और बहनों जो आपके पूर्वजों के द्वारा आप तक पहुँचे हैं। हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, इस बात को समझना होगा आपको। तो ये वो पाप हैं जो आपने नहीं किए या आपने किए हैं। दोनों पापों की वजह से आपके साथ जो न्याय होना है, आपका जो न्याय होगा, एक दिन जो न्याय होगा, वो न्याय करने वाला भी कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह न्याय के लिए आपके लिए, यीशु मसीह आपके सामने एक दिन आपको नज़र आएगा, एक जजमेंट के डे पे आपको नज़र आएगा दोस्तों। तब उस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि जो आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा। या अगर आपने ये बातें ना सुने, ना समझे, ना माने, तो फिर आप जो है, क्या लिखा है मेरा टॉपिक है आज का, यीशु को ग्रहण करो, खुद को नरक से बचाओ। नहीं ग्रहण करोगे यीशु मसीह को, तो आप नरक से अपने आप को नहीं बचा सकते। बिल्कुल क्लियर कट स्टेटमेंट है मेरे भाइयों, क्योंकि बाइबल ये कहती है। क्यों ये बात है? नरक में क्यों लोग जाएंगे? क्योंकि नरक जो है ना, पापियों के लिए है, और हर एक मनुष्य पापी है। और यीशु ही एक ऐसा नाम है जो पापों से बचाने के लिए, पापों से फ्री करने के लिए आपके लिए धरती पर आया। वो परमेश्वर आपके लिए धरती पर आया, जो वो खुदा, वो पूरे जहान का कर्ता, वो पूरे जहान का क्रिएटर, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, वो धरती पर आया आपके लिए, मेरे लिए। क्यों? ताकि आप उसके ऊपर विश्वास करें और अपना अनंत काल की मौत से आप बच जाएं। क्योंकि यूहन्ना 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा धरती पर भेजा। उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए भेजा ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें। हम मतलब हर एक मनुष्य जाति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगी। तो आगे लिखा है, तो वो जो हर कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो। कौन? जो विश्वास करेंगे वो नाश ना होंगे और वो अनंत काल का जीवन पाएंगे। अनंत काल का जीवन मतलब स्वर्ग पाएंगे। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात को आपको समझना होगा, ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि टॉपिक है कि यीशु को ग्रहण करो और खुद को नरक से बचाओ। एक ही ऑप्शन आपके हाथ में है, एक ही ऑप्शन आपके हाथ में है। कौन सी ऑप्शन? यीशु मसीह की ऑप्शन। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आपको मिलती, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है यीशु मसीह के अलावा, हम यहाँ पे वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 5:22 में क्या लिखा है। कहता, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है।
सब काम पुत्र को सौंप दिया। तो एक दिन आएगा मेरे भाई और बहनों, जब हम सबका न्याय होगा, आपका न्याय होगा, मेरा न्याय होगा, सबका न्याय होगा, और जो यीशु मसीह ही करने वाला है, क्योंकि न्याय का अधिकार केवल यीशु मसीह के पास में। ये देखिए वचन क्या कहता है, यूहन्ना 5:22 कहता है, पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया गया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। और जो कहता पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। इसलिए ये पिता परमेश्वर जो पूरा सृष्टि करता है, उसने ही जो है यीशु मसीह के रूप में धरती पर आकर हमें ये बात हमें सिखाई है कि आप जो है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें। आपको विश्वास करना होगा। और आगे पढ़ेंगे, वचन 25 कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह समय आता है और अब मैं कहता जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वह जिएंगे। ओके, जो सुनेंगे कहता और वह जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसके पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया, अपने आप में जीवन रखे। यीशु मसीह के पास ये अधिकार है, समझिए इस बात को। इसलिए वर्ण उसने अपने न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इसलिए कहता, अब 28 कहता है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। उसका शब्द सुनकर, यीशु मसीह का शब्द सुनकर जो मरे हुए लोग हैं ना, जब न्याय का टाइम आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब मरे हुए लोग हैं वो भी कब्रों से जी उठेंगे जब यीशु मसीह का न्याय का टाइम आएगा। याद रखना इस बात को। लेकिन न्याय होगा अगर आप यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के समझते हुए, यीशु मसीह के सामने घुटने टेकते हुए, अपने पापों की क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए अगर आप यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप अनंत काल का जीवन पाएंगे। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे, तो फिर आपके लिए अनंत काल की मौत तय है, क्योंकि हर एक मनुष्य का न्याय होगा। और वो न्याय कौन करेगा? यीशु मसीह, राइट। तो आगे लिखा है, इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कहता कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए उठ पड़ेंगे। ये कौन सा पुनरुत्थान है? स्वर्ग का, अनंत काल का जीवन का पुनरुत्थान। ओके, जी उठेंगे। और कहता जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। एक बार तो मरने के बाद आपको उठना है। एक बात होती है, जैसे कहते हैं कि जो कहता जो दो बार हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर इसको पढ़ते हैं अपन। कहता जिन्होंने भलाई की है वह जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। उठना दोनों की है, दंड के लिए उठेंगे। एक उठेगा जो भलाई करने वाले हैं, यीशु मसीह के जो है विश्वासी लोग हैं, यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए आगे बढ़ते हुए अपना जीवन बिताने वाले लोग हैं। वो जब मरेंगे तो वो भी जी उठेंगे, और जो वो अनंत काल के लिए जी उठेंगे। और जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले नहीं हैं, और जो भलाई करने वाले नहीं हैं, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने यीशु मसीह को नहीं कबूल किया, उसके सामने घुटने नहीं टेके, उसको अपना प्रभु नहीं माना, तो वो भी उठेंगे। वो भी मरने के बाद वो भी उठाए जाएंगे, लेकिन किसके लिए? दंड के लिए। कहता जिन्होंने बुराई की है वह दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, नरक के लिए। जो 2 बार मरेगा वो 1 बार जिएगा, और जो 1 बार मरेगा वो 2 बार जिएगा। थैंक यू जीसस। सॉरी, मैंने मेरा जो मीनिंग है इस बात का वो ये है कि जो 2 बार, जो भी इंसान 2 बार मरेगा। कैसे मरेंगे 2 बार आप? 1 बार शरीर से, 1 बार आत्मा से, ठीक है। जो 1 बार पैदा होता है वो 2 बार मरता है। ध्यान से सुनिए बात को। जो 1 बार पैदा होगा और 2 बार मरेगा, और जो 2 बार पैदा होगा वो 1 बार मरेगा। तो अगर आप यीशु मसीह को अपना कबूल करते हैं, अपना पिता उद्धार करता, तो आप जो है 2 बार पैदा होते हो। 1 बार अपनी माँ के कोख से, और 1 बार यीशु मसीह के द्वारा, आत्मा के द्वारा नया जीवन
आपको मिलता है। जब आप यीशु मसीह में आते हो, विश्वास करते हो, वचन कहता है कि अब ये नया जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। अब सब बातें नई हैं, पुरानी सब बातें बीत गई। ओके, अब आप नई सृष्टि हो। तो मतलब जो 2 बार पैदा होगा वो 1 बार मरेगा, और जो 1 बार पैदा होगा वो 2 बार मरेगा। इसलिए मेरे भाइयों, समझना है आपको इस बात को, ठीक है। इसलिए यूहन्ना 14:6 में यीशु मसीह ने क्या बोला है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। वहाँ पे ये नहीं लिखा मैं भी हूँ। ही हूँ का मतलब होता है यूहन्ना 14:6, मार्ग, सत्य और जीवन। कौन सा मार्ग? ये अनंत काल के जीवन का मार्ग, स्वर्ग का मार्ग, राइट। ये कहता कौन सा मार्ग, और सत्य क्या है? सत्य ये है कि यीशु मसीह ही सत्य है, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, ये सत्य है। ये सत्य है कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और जीवन अनंत काल का जीवन। तो यीशु मसीह ने वचन में साफ बोल दिया, मार्ग, सत्य और जीवन केवल कहता मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह का वचन कहता है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। आप सोच के देखिए आप इस बात को। सो मेरे भाई और बहनों, ये जो बात आप समझ रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा। तो टॉपिक क्या है कि यीशु को ग्रहण करें और खुद को नरक से बचाएं। यीशु को ग्रहण करें और खुद को नरक से बचाएं। तो ये मेरी बातें जो थी, मेरे उन अन्य जाति जो अलग अलग डिमोनेशन, जो अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने वाले मेरे भाई हैं, प्लीज़ आप एक बार यीशु मसीह के बारे में सुनिए, समझिए, बाइबल स्टडी करिए, बाइबल को पढ़िए, ठीक है, और यीशु मसीह को अध्ययन करिए आप। तब आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने आपको ये बातें बताई हैं, तो यीशु को ग्रहण करना ही आपके लिए जो है अनंत काल का जीवन, जिसको हम बोलते हैं स्वर्ग का जीवन, आपको मिलेगा। और कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे भाइयों, कोई ऑप्शन नहीं है, नथिंग। क्योंकि जो इंसान पैदा हुआ है अपने माँ और बाप के पेट से, वो इंसान जो है वो क्या है? वो पापी पैदा हुआ है, वो पापी पैदा हुआ है। और पापी मनुष्य को नरक के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। और यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर क्रूस के ऊपर अपनी मौत से हमें एक ऑप्शन दी है कि हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और वो हमें क्षमा करेगा। थैंक यू जीसस। सो मेरे भाइयों और बहनों, लेकिन आज 90% चर्चेस में अगर मैं बात करूँ, आज 90% ऐसे लोग हैं चर्चेस के अंदर भी, इतना बुरा, इतनी बुरी टीचिंग, इतना बुरा हाल हो चुका है कि उस शैतान ने बहुतों को कंफ्यूज करके दिया है। उस शैतान ने बहुतों को कंफ्यूज कर दिया, आप जानते हैं इस बात को, राइट। तो क्योंकि अगर जो लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं मेरे भाइयों और बहनों, वो क्या है, वो क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? अगर मैं अन्य जाति की बात करूं, एक वचन पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 शैतान का केवल एक ही काम, एक ही व्यक्ति का काम है, वो है शैतान, जो कि लोगों को भरमा रहा है, यीशु मसीह से अलग कर रहा है, परमेश्वर से अलग कर रहा है। क्योंकि वो शैतान नहीं चाहता कि आप यीशु मसीह को जानें, समझें, माने, यीशु मसीह की सच्चाई आपके पास आए, यीशु मसीह का सच्चा सुसमाचार आपके पास में आए। वो नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि अगर आप ये काम करेंगे तो आप यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाएंगे, आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा बचाए जाएंगे। कहाँ से? नरक से। क्योंकि शैतान हर एक मनुष्य को नरक लेके जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसका खुद का लास्ट डेस्टिनी, उसका खुद का आखिरी मंजिल शैतान की क्या है? नरक, नरक, आग की झील, गहना जिसको बोलते हैं, गहना आग की झील, नरक। इसीलिए वो हर एक मनुष्य जाति को भी साथ में लेके जाना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जो आपको बचा सकता है। यीशु मसीह एक ऐसा नाम है जो आपको उस नरक की आग से बचा सकता है जहाँ पे शैतान आपको लेके जाना चाहता है। तो यीशु मसीह का प्रेम समझिए, यीशु मसीह की दया को समझिए, यीशु मसीह के अनुग्रह को समझिए। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आपको समझना होगा इस बात को, राइट। लेकिन शैतान जो गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन शैतान जो लोगों को भरमा रहा है, चाहे वो अलग अलग धर्मों के लोग हों, चाहे वो इवन कि जो मसीह के अंदर भी शैतान ने गड़बड़ी डालनी शुरू कर दी है। मसीह लोगों के अंदर भी, जो मसीह के लोग हैं, चर्च में लोग जाते हैं, उनके अंदर भी शैतान ने गड़बड़ी डाल दी है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा आपको। तो पहले एक वचन पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 4 लिखा है। कहता कि और कहता उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि
जिनकी बुद्धि अविश्वासी, जो कि अन्य जाति के लोग हैं, जो अन्य धर्मों के लोग हैं, कहता लिखा है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। बाइबल ये कहती है। सोच के देखिए आप, कितनी खतरनाक बात है। इस संसार का ईश्वर लूसीफर को बाइबल बताती है, शैतान को बाइबल बताती है, इस शैतान के, इस संसार के ईश्वर को। लिखा है उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि कहता है जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। ये काम किया शैतान ने। सोच के देखिए आप, ये काम शैतान ने किया है, ये काम शैतान ने किया। इसीलिए आज लोग जो हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आज अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, चर्चों को तोड़ रहे हैं, चर्चों के अंदर जाके घुस के उनकी आराधना को, प्रार्थना को तोड़ रहे हैं। सोचिए इस बात को, ये क्यों हो रहा है पता? उसी शैतान की वजह से, उस शैतान की वजह से जिसने पूरी की पूरी, लिखा है कहता अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इन पर, उन लोगों पर जो कि अविश्वासी लोग हैं, राइट। तो ये बहुत गंभीर बात है मेरे भाई और बहनों, समझिए इस बात को, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु मसीह का प्रेम आपके लिए, यीशु मसीह का अनुग्रह आपके लिए, यीशु मसीह की दया आपके लिए क्या कहती है? यीशु मसीह का जो कुर्बानी आपके लिए क्या कहती है मेरे भाई और बहनों? मैं आपको वचन देता हूँ अभी। यीशु मसीह का प्रेम, दया, आनंद, शांति, भलाई, कृपा क्या कहती है? शैतान ने तो अविश्वासियों की जो है बुद्धि को अंधा कर दिया है, लेकिन यहाँ पे, और उसने क्यों अंधा कर दिया? ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमयी सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। किन पर? अन्य जाति के लोगों के ऊपर, राइट। लेकिन इसके अगेंस्ट में यीशु मसीह क्या बोल रहे? देखिए मत्ती 11:28 कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थैंक यू जीसस। हे सब परिश्रम करने वालों, आज इस वचन को मैं आपको एक अलग एंगल से खुलासा देने वाला हूँ। दोस्तों, आपने बहुत बार इस वचन को पढ़ा होगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ उन मसीह भाई बहनों से, अभी मैं बात कर रहा हूँ यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, जानते हैं, और लेकिन फिर भी इस वचन को वो किस एंगल से लेते हैं? यह वचन और यीशु मसीह की शिक्षाओं में गड़बड़ी जो है शैतान डाल चुका है। आज ऐसी ऐसी डिमोनेशंस हैं जो कि यीशु मसीह के जो है विश्वास करने के बाद भी आज वो गिर चुके हैं पाप के अंदर। चर्चों में बुरे हाल हो रहे हैं, चर्चों में इतनी गड़बड़ी चल रही है, बुरे हाल है चर्चों के अंदर। क्यों? क्योंकि शैतान वहाँ पर भी काम कर चुका है। शैतान ने वहाँ पर भी गड़बड़ी डाल दी है। किस में डाली है उसने गड़बड़ी? शिक्षा में डाली है। तो यहाँ पे यीशु मसीह का वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन है? सब परिश्रम करने वाले लोग कौन है पता आपको? परिश्रम, किस बात का परिश्रम? आज मनुष्य, हर एक मनुष्य, जितना भी पृथ्वी के ऊपर मनुष्य है, जितने भी अलग अलग डिमोनेशन है, कम से कम 3-4 हज़ार डिमोनेशन तो मसीह के अंदर पैदा हो चुकी हैं। 3 से 4 हज़ार ऐसी डिमोनेशंस, ऐसी संस्थाएं हैं जो मसीह के अंदर हैं। उसके अलावा कितने धर्म के लोग, कितने संस्था के लोग और भी बहुत सारे ऐसे हैं। लेकिन उन सब का एक ही पॉइंट है। वो क्या है? वो सच्चे परमेश्वर को पाना चाहते हैं, वो सच्चे ईश्वर को पाना चाहते हैं, राइट। अलग अलग डिमोनेशन में तो क्या यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा है कि इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, फंसा दिया है। कोई परमेश्वर का पानी में ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ पे ढूंढ रहा है, कोई जंगल में ढूंढ रहा है, कोई जमीन के नीचे ढूंढ रहा है, कोई पेड़ में ढूंढ रहा है, कोई पौधे में ढूंढ रहा है, कोई जानवर में ढूंढ रहा है, ठीक है ना। ये है गड़बड़ी। ये गड़बड़ी किसने डाली है? शैतान ने डाली है।
लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों। ये कौन से परिश्रम करने वाले हैं? जो कि परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ, राइट? अलग अलग डिमोनेशन, अलग अलग जो रिलीजन में बनने के बाद सबका मुद्दा एक ही है, सबकी लास्ट डेस्टिनी एक ही है, परमेश्वर को पाना, राइट? लेकिन यहाँ पे यीशु का वचन क्या कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, और सब परमेश्वर को ढूंढने वालों, जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढने वाले लोगों, जो अलग अलग डिमोनेशन से हो और जो अलग अलग धर्मों से हो। कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले। कोई कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ, कितनी जाति और धर्म जो है बना दिए शैतान ने। लेकिन यीशु मसीह का एक ही वचन हमारे लिए काफ़ी है। क्या कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। ये बोझ क्या है? पापों का बोझ। पापों का बोझ लेकर आप परिश्रम कर रहे हो, नहीं होगा। परिश्रम करते रहो, जितने भी पहाड़ पे चढ़ जाओ, जितने भी जो है कहते हैं ना, समुद्र में चले जाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ, कहीं भी चले जाओ, कितने भी जानवरों को, पक्षियों को, पेड़ों को, पौधों को, कितनों भी पत्थरों को, कितनों भी मूर्तियों को आप पूज लो, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला है। जितना भी चाहो परिश्रम कर लो, आप परिश्रम कर रहे हो, आप परिश्रम कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर बोझ है पापों का, आपके ऊपर बोझ है पापों का। आपका परिश्रम सफल नहीं होगा, आपका परिश्रम सफल नहीं होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना इस बात को। तो कहता, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, कहता मेरे पास आओ। यीशु मसीह खुद आपको बुला रहा है कि मेरे पास आओ। आपको यीशु मसीह के पास आना है। कहता मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन सा विश्राम है पता है? ये विश्राम है अनंत काल के जीवन का विश्राम, स्वर्ग का विश्राम। स्वर्ग का विश्राम देने के लिए यीशु मसीह ही अकेला नाम है। इसलिए उसने बोला कि यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ। ठीक है, ये विश्राम यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं दे सकता। जो विश्राम आपको अनंत काल के जीवन में मिलेगा, स्वर्ग में जाके मिलेगा, राइट? तो मेरे भाई और बहनों समझिए इस बात को। इसलिए मेरा टॉपिक क्या है कि यीशु मसीह को ग्रहण, यीशु मसीह को ग्रहण करो और खुद को नरक से बचाओ, खुद को नरक से बचाओ। आज लोग भरमाए गए हैं, आज मसीह के लोग भरमाए गए हैं। यीशु के लोग, जो यीशु मसीह को जानने वाले, चर्चों में जाने वाले भी लोग भरमाए गए हैं। किस लिए भरमाए गए हैं? क्योंकि आज ऐसी शिक्षा की गड़बड़ी जो है ना, शैतान ने डाल दी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें शैतान ने डाल दी है जिसकी वजह से आज जो है मसीह के लोग भी जो है ना फंस गए हैं शैतान की चुंगल के अंदर, उसके ट्रैप के अंदर, राइट? जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है? जिसकी वजह से वो अपने आप का अनंत काल का जीवन खो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना उद्धार खो रहे हैं दोस्तों। थैंक यू जीसस। सो इसलिए क्योंकि शैतान ने एक ही काम किया है। क्या काम किया है? शैतान ने जो ना गड़बड़ी डाल दी, गड़बड़ी वचनों में, गड़बड़ी है, वचनों को तोड़ना, इंटरप्रेट करना, राइट? तो यहाँ पे हम लोग वचन पढ़ते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 2 यूहन्ना अध्याय 1:9 कहता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। हालेलुया। ये प्रॉब्लम हो गई है, शैतान ने ये काम कर दिया है कि उसने क्या किया है कि जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है। आज 90% चर्चेस जो है ना मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ चुके हैं, अपने अपने डिमोनेशन बनाकर, अपने अपने संस्थाएं बनाकर, अपने अपने नाम बनाकर, राइट? तो आगे बढ़ चुके हैं, आप जानते हो इस बात को। लेकिन वचन क्या कहता है? कहता है जो कि पिता की शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है, राइट? 10 वचन क्या कहता है? यदि कोई तुम्हारे पास आए और ये शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसा जन को नमस्कार करता है, वह उसके बुरे कामों में भी साझी है। याद रखना, जितने भी पास्टर, अपोस्टल, बिशप जो आप ड्रामे कर रहे हो चर्चों के अंदर, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराना, लोटपोट करना, राइट? तेल पानी के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना, तेल बेच दिया, पानी बेच दिया, ठीक है? पानी और तेल का जो झोल आपने बना रखा है, नीचे गिराना,
और जो है सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करनी, पवित्र आत्मा के नाम पे पवित्र आत्मा उतरेगा उतरेगा, पवित्र आत्मा आएगा, अन्य अन्य भाषा बोलनी, रिबे रिबे शाबा शाबा राबा लाबा बोलना, ये सारी तमाम बातें शैतान के द्वारा हैं। उसने चर्चेस के अंदर पास्टरों को भरमा दिया है, पास्टरों को बहला दिया है, पॉजेस कर दिया उस अपनी स्पिरिट के साथ, और वो गड़बड़ी डाल डाल रहे हैं शिक्षा के अंदर, और जिसकी वजह से उनका उद्धार खो रहा है। वो अपने साथ साथ चर्च का उद्धार वो खो रहे हैं, नरक के लिए वो तैयार हो रहे हैं। मसीह में आने के बाद भी सोच के देखिए, आप मसीह में आने के बाद भी, अपने आप को मसीह का बोलने के बाद भी, अगर आप सच्ची शिक्षा में नहीं बढ़ रहे हो, खरी शिक्षा में नहीं बढ़ रहे हो, तो आपका जीवन नरक में जाने वाला है, आपका उद्धार आप होने वाले हो। जो कि मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं, और जो कि उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। पिता और पुत्र आपके पास एक ही ऑप्शन में रहेगा, जब आप यीशु मसीह की सच्ची और खरी शिक्षा में आगे बढ़ोगे। नहीं तो फिर आप अपना जीवन खो दोगे, और आपको अनंत काल के जीवन जो मिलने वाला यीशु मसीह की ओर से, जिसके लिए उसने अपनी जान दी और अपने विश्वास किया, आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको नहीं मिलेगा। आप खो दोगे अपने उस अनंत काल के जीवन को। इसलिए आपको समझना होगा। अगर आपने नहीं इन बातों को समझा, तो फिर जो है आप अपना उद्धार खो बैठेंगे। 1 तीमुथियुस अध्याय 4:1 कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। कितने लोग सोच के देखिए आप। ये लोग आज ये चल रहे हैं, ये आज सिस्टम ये चल रहा है। चर्च के अंदर लोग भरमाए जा रहे हैं। आपको समझना होगा, ठीक है। लोग भरमाए जा रहे हैं बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को दिखाकर। लोग भरमाए जा रहे हैं अपने आप को ये दिखाकर कि हम यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार कर रहे हैं, बड़े बड़े चिन्ह दिखा रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, चिन्ह और चमत्कार शैतान के द्वारा भी होते हैं। शैतान भी सब कुछ कर सकता है, सारे चिन्ह चमत्कार दिखा सकता है शैतान। इसलिए आपको चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं, चंगाई के पीछे नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह के पीछे आपको जाना है। और अगर आप यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, वचन मेरा क्या कहता है, आज का टॉपिक क्या कहता है, यीशु को ग्रहण करो और खुद को नरक से बचाओ। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, सच्चे परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, उसकी सच्ची खरी शिक्षा में अगर आप लोग नहीं बढ़े, तो फिर आप अपने आप को नरक लेके जाओगे, गारंटी है इस बात की है। मत्ती 7:21-22-23 क्या कहता है, जो मुझसे कहता, यीशु मसीह कहता जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उसमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन किस दिन, जब न्याय होगा। याद रखना इस बात को, पास्टर्स, अपोस्टल, बिशप, जो इस तरह के ड्रामे आप कर रहे हो ना, उस दिन आप तैयार रहना। कहता उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। कहेंगे ना, भविष्यवाणी करने वाले, घर का नंबर बताने वाले, घर का पर्दों का कलर बताने वाले, कल को आपका वीजा लगेगा, गाड़ी आएगी, आपके अकाउंट में पैसे गिरेंगे, ये सब ड्रामे बकवास करने वाले जितने भी है ना, जो अपने आप को मसीह के बोलते हैं, उनके लिए ये वचन है। तो कहता कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। ये सवाल यीशु मसीह से वो तब ये लोग पूछेंगे, पर यीशु मसीह का जवाब क्या आएगा, देखिए। यीशु मसीह बोलेगा, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। यीशु मसीह कहता, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये है वो लोग, समझिए इस बात को। यीशु को ग्रहण करो और अपना जीवन जो है, खुद को नरक से बचाओ। सच्चे परमेश्वर को ग्रहण करना है, यीशु को ग्रहण करो और खुद को नरक से बचाओ। झूठी शिक्षा से बचाओ, अन्य भाषा से बचाओ, तेल पानी से बचाओ, नीचे गिराना, फड़फड़ाना, अन्य भाषा, राबा राबा, शाबा शाबा, लाबा लाबा, इन सब ड्रामे वालों से आपको बचना होगा, नहीं तो फिर आप अपना उद्धार खो देंगे, ठीक है। और इस बात को आपको समझना होगा मेरे प्यारे भाई बहनों। सच्ची और खरी शिक्षा में आपको आगे बढ़ना है, और जो वचन यीशु मसीह
कि जो वचन बाइबल के अनुसार नहीं है, जो बातें बाइबल के अनुसार नहीं है, जो भी ड्रामा, जो भी एक्टिविटी जो चर्च वाले करते हैं बाइबल के अनुसार नहीं है, तो फिर ये बाइबल के अनुसार नहीं है, तो फिर वो शैतान के अनुसार है। इस बात को समझिए। अगर आपने अपने आप को बचाना है, अगर आपने अपने आप का उद्धार बरकरार रखना है, अपना अनंत काल का जीवन कन्फर्म करना है, तो आपको एक ही काम करना है, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। बहुत सारी ऐसी बकवास वाली टीचिंग चल रही है, बहुत बुरा हाल चल रहा है मार्केट के अंदर। इतने सारे आ गए हैं, उठ खड़े हैं, है ना, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं। हमने वचन पढ़ा हुआ है, तो समझिए इस बात को, ठीक है। हमें क्या करना है, मत्ती 28 का 19 और 20 वचन, आपको इस वचन को पूरा करना है। और मेरे भाइयों और बहनों, जो भी इस वचन को पूरा नहीं करेगा वो अपना उद्धार खो देगा, क्योंकि इस वचन में ही सारी बातें यीशु मसीह ने बता दी हैं। एक ही वचन, दो वचन के अंदर, मत्ती 28 का 19 और 20 वचन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, अंतिम आज्ञा, महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन। क्या है ये वो है, ठीक है। आपको वचन सही तरीके से इंटरप्रेट करना है, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ आपको करना है, ठीक है। तो मत्ती 28 का 19 और 20 वचन, राइट। 19 वचन क्या कहता है, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये क्या है, ये नए विश्वासियों के पास जाके आपने क्या करना है, उनको चेला बनाना है, गॉस्पेल सुनाना है, डिसिपल बनाना है। तो ये आपका पहली आपकी आज्ञा है। तो ये जो भी नहीं करेगा वो अपना अनंत काल का जीवन खो देगा, अपना उद्धार खो देगा, क्योंकि ये करना है अंतिम आज्ञा। सारी आज्ञा पूरी करते करते ये अगर आपने ये अंतिम आज्ञा अगर आपने ये पूरी नहीं की, तो फिर कई भैंस पाने में, फिर क्या है कि आपका उद्धार आप खो सकते हो। अंतिम आज्ञा 19 वचन क्या कहता है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, राइट। अन्य जाति में जाकर चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ। यीशु मसीह हमारा महान सच्चा परमेश्वर है, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, वो नाश ना होगा, नरक में ना जाएगा। ये सुसमाचार हमें लोगों को सुनाना है। यीशु का सुसमाचार सब लोगों के लिए है, राइट। और वचन 20 क्या कहता है, लिखा है, और कहता उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, और कहता वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। ये आपके लिए ऑर्डर है। जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, यीशु मसीह कहता है कि जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं, कहता वो सारी की सारी बातें कहता उन्हें मानना सिखाओ। किन्हें, उन चेलों को, जो चेले प्रभु यीशु मसीह के आप बना रहे हो, उन्हें आज्ञा वही सिखानी है, उन्हें बातें वही सिखानी है, यीशु मसीह के द्वारा है, शैतान के द्वारा नहीं, यीशु मसीह के द्वारा है, राइट। तो कहता और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और कहता फिर देखो कहता जगत के अंत तक कहता मैं सदा तुम्हारे साथ। कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यीशु मसीह जगत के अंत तक हमारे साथ में रहे। जो अंत तक धीरज धरेगा वही स्वर्ग का अधिकारी होगा, ठीक है। तो जो कहता कितने लोग हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह में से जगत के अंत तक रहे, वो कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा जब आप यीशु मसीह की खरी शिक्षा को सुनाओगे। तो ये क्या है, शिक्षा। ऊपर 19 वचन क्या है, सुसमाचार, 20 वचन क्या है, शिक्षा। तो सुसमाचार भी देना है, लोगों को शिक्षा भी देनी है। किनको, जो विश्वासी लोग हैं, जो भटक गए हैं, जो भरमाए गए, शैतान के द्वारा भरमाए गए हैं। ऐसी शिक्षा, अन्य भाषा की शिक्षा में जो घुस गए हैं, पवित्र आत्मा उतरा है ना, रूह की बारिश कर दे, ये ऐसे जो ड्रामे। पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पहले दिन आपके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है जिस दिन आपने अपना उद्धार पाया। और यीशु मसीह का वचन कहता है 1 कुरिन्थियों 3:16 में, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। कोई आत्मा ऊपर से नहीं आता और ना ही आत्मा कहीं जाता है, वो आपके अंदर है। ये सब ड्रामे, बकवास, झूठ, रिबा शबा वाले जो भी झूठे प्रचारक धरती पे आ गए हैं, जो शैतान के द्वारा है, जो आपको ये सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा उतरेगा, आएगा, बुलाओ। झूठे एक नंबर के शैतान के पॉजेस को किए हुए लोग हैं। ये वचन 1 कुरिन्थियों 3:16, क्या तू नहीं जानता कि तेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। इस वचन को कैसे तोड़ेंगे वो, इस वचन को कैसे झुटलाएंगे वो। फिर कौन सा आत्मा बुलाते हैं वो, कौन सी जो है वर्शिप के द्वारा कौन सी आत्मा को बुलाते हैं। पवित्र आत्मा उतरा, रूह की बारिश कर दे, फिर से आग बरसा दे। क्या बकवास है ये। आपने यीशु मसीह के आत्मा को पूरा तरह से खेदित कर दिया अपने इस बकवास के साथ।
मत करिए ऐसा, मत सिखाइए ऐसा। चर्च में आपसे बात कर रहा हूँ, मत सीखिए ऐसी बातों को। वचन कहता कि अगर अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा दोनों गड्ढे में जाएंगे। मत बनिए अंधा आप। ये अंधे लोग हैं सिखाने वाले, अन्य अन्य भाषा वाले अंधे हैं, अंधे जिनकी बुद्धि को शैतान ने अंधा कर दिया है। ये बुद्धि को मसीह में आने के बाद भी इनकी बुद्धि अंधी कर दी। शैतान का काम देखो क्या है, सोच के देखिए आप। क्योंकि ये वचन में नहीं है, इनके अंदर वचन नहीं है, इनके अंदर वो शिक्षा नहीं है। राइट, 4 घंटे का जो है संडे का इनका चलता है, चर्च लगती है 4 घंटे 5 घंटे की, जिसमें से 2 घंटे वर्शिप चलती है। उतरा उतरा, रूह की बारिश, पवित्र आत्मा उतरा उतरा, सब बकवास गाने। पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, कहीं से उतरने की जरूरत नहीं है उसको, वो आपके अंदर है, आपके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। अन्य अन्य भाषा रिबिरे भाषा शबा लबा लबा जो है ना जिब्रिश, ये भी शैतान की ओर से है। तेल पानी के ऊपर, तेल पानी के नाम से आजकल तो एक नया मैंने देखा, नया आ रहा है, गोल्डन डस्ट, सिल्वर डस्ट, महामूर्खता, बकवास, शैतान की ओर से बकवास है पूरी। नीचे गिराना, तेल पानी, फड़फड़ाना, दशमांश के नाम पे लूटना, ये सब बकवास है। छोड़ दीजिए आप इन सब बातों को, ठीक है। टॉपिक क्या कहता है? टॉपिक क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करो। किसी पास्टर को नहीं, किसी अपोस्टल को नहीं, किसी बिशप को नहीं, यीशु मसीह को ग्रहण करो। आप यीशु मसीह को ग्रहण तब कर सकते हो मेरे भाई और बहनों, जब आप उसकी सच्ची खरी शिक्षा में आगे बढ़ोगे, उसकी शिक्षा में बढ़ोगे आगे, तब आप यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हो। किसी पास्टर अपोस्टल के द्वारा नहीं, खुद के द्वारा, खुद की जो है घुटने पे आकर प्रार्थना करके पवित्र आत्मा की लीडिंग में आप आ सकते हो। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपको सिखाने के लिए आया, आपके साथ में, आपके अंदर में है, सब बातें आपको सिखाए। वो डिपेंड मत होइए परमेश्वर जो है ना पास्टर के ऊपर, डिपेंड मत होइए कि पास्टर आपके सिर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा तो आपको चंगाई मिलेगी। नहीं, आपको खुद को प्रार्थना करनी है। इतनी सारी बकवास आप इसको निकाल दीजिए, अच्छे रहोगे, बहुत बड़े रहोगे। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अन्य जाति से आए हो, मसीह में आए हो, सब कुछ छोड़ा, दारू छोड़ी, झूठ छोड़ा, व्यभिचार छोड़ा, सारे गलत काम छोड़े, लेकिन फंस गए कहाँ? झूठी शिक्षा में फंस गए। कहाँ? ऐसे पास्टर के अधीन में जिसको बाइबल पता ही नहीं है, जिसको वचन पता ही नहीं है। राइट, तो क्या होगा? फंस जाएंगे आप, फंस जाएंगे आप। उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तब यीशु मसीह आपके संग रहेगा जब आप ये बातें सिखाएंगे, सच्ची खरी शिक्षा सिखाएंगे। सो मेरे भाइयों, समझिए इस बात को। टॉपिक क्या है मेरा आज का? अब टॉपिक क्या है? यीशु को ग्रहण करो, खुद को नरक से बचाओ। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह की शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो यीशु मसीह ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा को लेके चलेंगे, तब आप यीशु मसीह ग्रहण करोगे। नहीं तो फिर आप खुद को नरक में लेके जा रहे हो। खुद को जितने भी ये लोग हैं, सब के सब अपने आप को नरक में लेके जा रहे हैं। कोई नहीं रोक पाएगा इनको, कोई भी नहीं, गारंटी है। क्योंकि इनके जितने ड्रामे चल रहे हैं, कोई भी एक भी वचन सपोर्ट नहीं करता। सो मेरे भाइयों, समझिए इस बात को। यीशु मसीह को ग्रहण करो और खुद को नरक से बचाओ, खुद को नरक से बचाओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं तो धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए, आज की फेलोशिप के लिए। पिता परमेश्वर, जो तूने मुझे अगुवाई किया, लीड किया, और तेरे वचनों के साथ जो तूने मुझे लीड किया, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, इन सब को ब्लेस कर प्रभु जी, तेरे इन वचनों के द्वारा, तेरी सच्ची खरी शिक्षा के द्वारा इनको ब्लेस कर प्रभु जी। और ये मेरे खुदावंद बात पिता परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करने योग्य हो, इनको तैयार कर, इनको इस्तेमाल कर मेरे पिता, और ये तुझे ग्रहण करने योग्य हो प्रभु जी, ताकि तेरे नाम की महिमा कर सके, तेरे राज्य के लिए अपना खुद का मेरे खुदा पिता परमेश्वर इस्तेमाल कर सके, मेरे खुदा तेरे नाम की महिमा कर सके। मत्ती 28 का 19 और 20 वचन जो तूने हमें आखिरी आज्ञा, महान आज्ञा, ग्रेट कमीशन के नाम पे तूने हमें दिया है प्रभु जी। मत्ती 28 का 19-20 वचन मेरे खुदा, जहाँ पे लिखा है कि इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी वो बातें उन्हें मानना सिखाओ। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ।
प्यारे पिता परमेश्वर जी, ये महान आज्ञा पूरी करने के बाद ही आप हमारे संग रहेंगे। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, इस आज्ञा को पूरा करने के लिए हम सबको तो अगुवाई कर पवित्र आत्मा जी, जितने सुन रहे हैं, जो आगे सुनेंगे, इन सबको ये महान आज्ञा को पूरा करने के लिए अगुवाई कर, इन्हें बातें सिखा, इन्हें ज्ञान बुद्धि समझ का आत्मा दे, ताकि ये भरमाने वाली आत्माओं से बच सकें, शैतान की आत्माओं से बच सकें प्रभु जी, जो कि भरमाती हैं प्रभु जी, झुठलाती हैं प्रभु जी, और तेरे सत्य को जानकर लोग तेरे नाम की महिमा करते हुए आगे बढ़े और तेरे इस वचन को पूरा करें जो कि तूने हमें दिया है, मत्ती 28 का 19 और 20 वचन मेरे खुदा, और तेरे सच्चे खरी शिक्षा में सब लोग आगे बढ़े मेरे खुदा। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, महान सच्चे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अपने प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि तू ऐसा कर रहा है प्रभु जी। आदर महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, सुने और दिल से कबूल करे पिता। आमेन आमेन आमेन। ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई बहनों, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो डियर ऑल, प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करें और जो है ताकि परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा हो सके। थैंक यू जीसस। ओके मेरे प्यारे भाई बहनों, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू जीसस, थैंक यू, बाय, थैंक यू जीसस।